वेलकम टू आवर चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपको डे टू डे लाइफ में जो सेंटेंस यूज़ करते हैं, इससे आप काफ़ी सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाइएगा। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर आज हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और जितना भी हो सके हर वो बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते, जो इंग्लिश में काफ़ी वीक फील करते, और आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। जैसा कि इस चैनल पे बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे, इस यूपी बोर्ड के बच्चे, उड़ीसा बोर्ड के बच्चे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। स्पोकन के जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश का कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले, तो हर तरह का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। बच्चे लोग, मैं यहाँ पर हूँ आप ही लोगों के लिए। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। तो चलते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए टॉपिक पे, और इस वीडियो को अंत तक देखिए। काफ़ी प्रोडक्टिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। तो क्या है हैज टू और हैव टू का यूज आज हम लोग सीखेंगे। स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर नंबर 14 है। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो, तो आप एक काम कीजिए, आप स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में जाओ। सारा स्पोकन का जितना भी कंटेंट है सीक्वेंस वाइज में आप फॉलो कीजिए। डे 1, डे 2, डे 3, तो आप फील कीजिएगा, आप में चेंजेस आएगी और आपका इंग्लिश बूस्ट अप करेगा। चलिए, हैज टू और हैव टू का यूज सीखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक समझते हैं। कुछ बच्चे का बेसिक काफी वीक होता है। हैज टू और हैव टू का यूज कब करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए, जब हमें वर्तमान जो हम सेंटेंस बोलते हैं, वो या तो वो प्रेजेंट टाइम में होता है, पास्ट टाइम में होता है, या फ्यूचर टाइम में होता है, राइट? जब हमें वर्तमान प्रेजेंट में या बताना हो कि हमें कोई काम करना है या काम को करना पड़ता है, तब हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। वर्तमान में अगर कोई काम करना है या करना पड़ता है, तब उस कंडीशन में हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। भूतकाल में, मतलब पास्ट में, अगर अगर हमें बताना काम करना पड़ा या काम करना पड़ता था, तो उस कंडीशन में हैड टू का यूज करते हैं। फ्यूचर में अगर हमें बताना होगा किसी काम को करना होगा या करना पड़ेगा, तब भविष्य काल में हम क्या यूज करेंगे? विल हैव टू का। सबसे पहले वन बाय वन हम सारे चीजों को बताएंगे। अभी हम लोग हैज टू और हैव टू, वर्तमान काल मींस प्रेजेंट टाइम में जो इसका यूज होता है, वो हम बताएंगे। जैसे हम सेंटेंस, बहुत ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे मुझे वहां जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, मुझे एक गाड़ी खरीदना है, तुम्हें परीक्षा देना पड़ता है, तुम्हें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा बोलते हैं। तो अब ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप ये स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले हैज टू और हैव टू, पॉजिटिव जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज टू, हैव टू, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंडिकेशन मतलब पहचान क्या होगा? बताएं, अभी किसी काम को करना है या किसी काम को करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाते हो? हैज टू या हैव टू। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, सर हैज टू और हैव टू कहाँ पर लगाएंगे? तो उसका भी परेशानी खत्म बच्चे। यहाँ पर देखिए, आई यू वी दे डबल नेम रहेगा। आई यू वी डबल नेम, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे? हैव टू लगाओगे। क्या लगाओगे? हैव टू। अगर सेंटेंस में ही सी इट सिंगल नेम, एक नाम रहेगा, जैसे राम, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है? हैज टू। तो ये समझ में आया? आई यू वी दे डबल नेम्स रहेगा, राम एंड मोहन, तो वहां पर हैव टू। ही सी इट एंड नेम सिंगल नेम रहेगा, जैसे राम, तो वहां पे क्या लगाना है? हैज टू लगाना। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मुझे बहुत सारा काम करना है, या इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो इसको कैसे बनाइएगा? मुझे का क्या हो जाएगा? आई। मुझे का क्या होगा? आई। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज टू हैव टू में हैव टू लगाते हैं। हैव टू लगाते हैं, राइट? आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क।
उसी तरह मोहन को वहां इंतजार करना है या करना पड़ता है। मोहन सिंगल नेम है तो हैज टू लगाएं। इंतजार करना का वेट कहाँ, वहां का अंग्रेजी होता है देयर। उसी तरह देखिएगा अगला जो सेंटेंस है, आपको यह जगह खाली कर देना है या आपको यह जगह खाली कर देना पड़ता है, तो आपको का क्या इंग्लिश होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव टू। साफ साफ लिखा हुआ है, यू के साथ क्या लगाते हैं, हैव टू। खाली करना का वैकेट होता है, या जगह इस दिस प्लेस, यू हैव टू वैकेट दिस प्लेस। मुझे सर से बात करना है, आई हैव टू टॉक विथ सर। अगर अब एक सेंटेंस, फिफ्थ नंबर वाला सेंटेंस देखिए, आपको कड़ी मेहनत करनी है, यू हैव टू। अब वर्क हार्ड का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो। तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले। तुम्हें एक पत्र लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट अ लेटर। मोहन और दानिश को बाजार जाना है, मोहन एंड दानिश हैव टू गो टू मार्केट। तो ऐसा जैसा भी सेंटेंस होगा, आप जितना भी हो सके ऐसे सेंटेंस को अपने डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कीजिए। अब आते इसके रिगार्डिंग, ये स्ट्रक्चर के हेल्प से यहाँ पर काफी एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को जितना भी हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख के और बोल के आपको प्रैक्टिस करना है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाया हूँ कि बच्चे प्रैक्टिस करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते, तो दैट क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। तो आपको प्रैक्टिस करना है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू रियली फील कॉन्फिडेंट। ओके, तो अब एक चीज, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर, जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो तुम्हें टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक पर जाओ और टेलीग्राम पर ज्वाइन करो। तुमको जितना भी कंटेंट में पढ़ाता हूँ सारा का पीडीएफ फाइल उस पे मिलेगा आपको, तो वहां पर आप इस टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज आपको हेल्प करेगा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन, मुझे 100 रुपया ज्यादा देना पड़ता, आई हैव टू गिव 100 रुपीज मोर। अब जिस बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर 100 रुपया ज्यादा देना का अंग्रेजी क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर वन का वर्ड मीनिंग, गिव 100 रुपीज मोर। अगर कम रहता तो गिव 100 रुपीज लेस, बोलते मुझे 100 रुपया कम देना पड़ता है, तो 100 रुपीज लेस हो गया। उसी तरह सेंटेंस देखो, मोहन को यह बात छिपाना पड़ता है, तो मोहन हैज टू हाइड दिस मैटर। उसी तरह सेंटेंस देखिए, आपको समय पर पहुंच जाना है, तो यू हैव टू रीच ऑन टाइम। तो इस तरीके से आपको लिख कर बोल के प्रैक्टिस करना है। सारा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर के हेल्प से आपको ट्रांसलेशन करना है, और यहाँ पे आपके लिए वर्ड पावर दिया हुआ है। चलिए, अब ये तो पॉजिटिव था, निगेटिव स्ट्रक्चर को आप समझते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस हैज टू और हैव टू के हेल्प से बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। चलिए, यहां पर आप देखिए स्ट्रक्चर आपके लैंग्वेज में, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट, और उसके बाद हैव टू, वी1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आई यू वी दे डबल नेम कहने का मतलब राम एंड राहुल रहा, यहाँ पे डबल नेम, तो वहां पे डू नॉट लगाइएगा। ही सी इट सिंगल नेम रहेगा, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, डज नॉट। और डू नॉट डज नॉट के साथ हैव टू ही यूज करते हैं, हैज टू नहीं यूज होता है, ये माइंड में रखिएगा। डू नॉट और डज नॉट के साथ हमेशा हैव टू यूज करेंगे। और डू नॉट कहां पे यूज करेंगे, ही सी इट सिंगल नेम होगा तो डज नॉट, शॉर्ट में बोल सकते हो डजंट। अगर आई वी यू दे डबल नेम, मतलब एक से ज्यादा नाम रहेगा, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, डू नॉट या डोंट यूज करोगे। और डू नॉट और डज नॉट के बाद आपको हैज टू यूज नहीं करना, आपको सिर्फ हैव टू यूज करना। तो यहां पर सेंटेंस देखिए, मुझे वहां नहीं जाना, अगर किसी को बोलना है मुझे वहां नहीं जाना, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट, आई डू नॉट हैव टू गो देयर। आपको कुछ नहीं बोलना, यू के साथ क्या लगाते हैं, देखिए डू नॉट, यू डू नॉट हैव टू स्पीक एनीथिंग। स्पीक एनीथिंग का मतलब कुछ नहीं बोलना, आपको कड़ी मेहनत नहीं करना पड़ता है, यू डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, यू डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड। उसे पैसा नहीं कमाना पड़ता है, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट हैव टू। और पैसा कमाने का अंग्रेजी क्या, इंग्लिश क्या होता है, अर्न मनी। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे चिल्लाना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू क्राई, आई डू नॉट हैव टू क्राई। अब एक चीज माइंड में रखिएगा, डू प्लस नॉट को
हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं मेरे शेर बच्चे? डोंट। और डज प्लस नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डजंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डजंट बोलते हैं। तो जब बोलने का टाइम आए, राइट, व्हेन टाइम कम्स टू स्पीक, you just try to use don't or does not, doesn't, it will look more attractive. अब इसके रिगार्डिंग आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन के लिए, आप इसको बनाइएगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है, तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मुझे यह बात छिपाना नहीं पड़ता है। आई डू नॉट हैव टू हाइड दिस मैटर, सीता को यह काम अकेले नहीं करना, सीता डजंट हैव टू डू दिस वर्क अलोन। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट फ्लुएंसी, राइट। तो अब यहाँ पर जैसा कि सेंटेंस है, अगर सेंटेंस का वर्ड मीनिंग आपको पता नहीं है तो नीचे सारा वर्ड मीनिंग दिया हुआ। ये तो निगेटिव था। निगेटिव के बाद आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक इंट्रोगेटिव पॉजिटिव मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव वे में करते हैं और क्वेश्चन निगेटिव वे में करते हैं। तो जब पॉजिटिव वे में करना होगा तो क्या डू डस सबसे पहले यूज करेंगे। डू डस के बाद सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना है, ये सारा चीज का पोजीशन प्लेस सीखिए कि कहां पर सब्जेक्ट कहां पर डू डस यूज हो रहा है। पॉजिटिव निगेटिव में तो डू डस के बाद यूज होता था, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा क्या यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट के बाद जहां भी डू डस आता है वहां पे हैव टू यूज करते हैं, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा इंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट जहां भी रहेगा उसके साथ हम डू लगाएंगे, ही सी इट सिंगल नेम रहेगा वहां पे डस लगाएंगे। इससे पहले आपको बताए। अब क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन पूछना है क्या आपको क्या आपको सर से मिलना, सॉरी, क्या आपको सर से मिलना है, तो डू यू हैव टू मीट सर, डू यू हैव टू मीट सर। डू क्यों लगा सर डू डस में, क्योंकि सब्जेक्ट यू था, यू के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। उसके बाद डू यू हैव टू मीट सर। अगर यही सेंटेंस रहता क्या आपको सर से नहीं मिलना है, डू यू नॉट हैव टू मीट सर, डू यू नॉट हैव टू मीट सर। क्या मोहन को आज वापस नहीं जाना है, तो सिंगल नेम में तो डज लगाएंगे, डज मोहन नॉट हैव टू गो टू बैक टुडे। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, डजंट मोहन हैव टू गो बैक टुडे। क्या आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है, डू यू हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। क्या सीता को सर से बात नहीं करना है, तो यहाँ पर सिंगल नेम है सीता, तो इसके लिए हम क्या लगाएं, डज सीता नॉट हैव टू टॉक विथ सर। क्या आपको यह जगह खाली करना है, डू यू हैव टू वैकेट दिस प्लेस। अगर रहता क्या आपको यह जगह खाली नहीं करना है, डोंट यू हैव टू वैकेट दिस प्लेस। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको एग्जाम्पल है। ये सारा एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करोगे डायरेक्ट वो टेलीग्राम के पेज में चले जाओगे और उसमें सारा कंटेंट और वर्क जो ये सारा चीज आपको PDF फॉर्म में मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है कैसे प्रैक्टिस करना है, पहले लिखोगे। जिस बच्चे का बेसिक काफी वीक है तो आप पहले लिख के बनाओ, उसके बाद ओरली प्रैक्टिस कीजिएगा। और जिस बच्चे का एवरेज स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए। क्या आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डू यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर अब इसको निगेटिव भी बना दो, क्या आपको कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, डोंट यू हैव टू वर्क हार्ड। क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, क्या तुम्हें झूठ बोलना पड़ता है, डू यू हैव टू टेल अ लाई। क्या तुम्हें झूठ बोलना नहीं पड़ता, डोंट यू हैव टू टेल अ लाई। सब्जेक्ट चेंज कर दो, क्या हम लोग को झूठ बोलना पड़ता है, डू वी हैव टू टेल अ लाई। क्या हम लोग को झूठ नहीं बोलना पड़ता है, डोंट वी हैव टू टेल अ लाई। क्या वे लोग को झूठ बोलना पड़ता है, डू दे हैव टू टेल अ लाई। क्या वे लोगों को झूठ नहीं बोलना पड़ता है, डोंट दे हैव टू टेल अ लाई। इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पर क्या आपको मेरा नाम जानना है या क्या आपको मेरा नाम जानना पड़ता है, डू यू हैव टू नो माई नेम। क्या उसे यह मकान बेचना है, डज ही हैव टू सेल दिस हाउस। तो इस
सारे सेंटेंस को आप बोल के और लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन है और उसके साथ साथ जिस बच्चे का बेसिक वीक है आपके लिए वोकैब्युलरी वर्ड मीनिंग भी है क्वेश्चन वाइज। आप वर्ड मीनिंग देख के बनाइए और याद करके ओरली प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आ जाओ हैज टू हैव टू का यूज WH क्वेश्चन वर्ड्स। WH क्वेश्चन वर्ड्स बताया गया है, WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, व्हेन, इससे भी क्वेश्चन करते हैं। अगर इससे हमको सेंटेंस बनाना है हैज टू हैव टू, तो कैसे? सारा चीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही वाला स्ट्रक्चर रहेगा। बस उसके पहले आपको मेरे शेर बच्चे WH क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना। क्या ऐड करना है? WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू डज सब्जेक्ट नॉट हैव टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव वाले से भी क्वेश्चन पूछते हैं और WH, दोनों का अंतर हम बताए थे। इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, यस या नो में। WH से अगर WH फैमिली वर्ड से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर यस नो में, उसका रिप्लाई यस नो में नहीं आता है। आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है। जैसे बोलते डू यू नो मी, तो जानते होगे तो बोलोगे यस आई नो यू। वेयर डू यू लिव, तो यस या नो थोड़ी बोलोगे। व्हाट इज योर नेम, WH से क्वेश्चन हो रहा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यस या नो थोड़ी बोलोगे, अपना नाम बताओगे माय नेम इज XYZ। तो अगर WH से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेंगे इज दिस पैनल, तो बोलोगे यस सर इट इज पैनल। अगर बोलेंगे व्हाई इज दिस पैनल, तो इसका रीजन दोगे। तो WH से अगर क्वेश्चन किया जाता है तो कुछ स्टेटमेंट मिलता है आंसर के फॉर्म में, रिप्लाई के फॉर्म में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर क्वेश्चन होता है, जैसे बोले एम आई टीचर, तो बोलोगे यस सर यू आर टीचर। तो इंट्रोगेटिव का आंसर यस या नो में होता है। तो WH व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ये हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं। डू डज तो अभी जस्ट बताएं कहां पर डू लगेगा कहां पर डज। ये सारे सब्जेक्ट के साथ डू, ये सारे सब्जेक्ट, ये सब क्या है मेरे शेर बच्चे, ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट ऊपर वाले सब्जेक्ट के साथ डू और नीचे वाले सब्जेक्ट के साथ डज। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्यों नहीं इंतजार करना है या आपको क्यों नहीं इंतजार करना पड़ता है? तो सबसे पहले क्यों का क्या अंग्रेजी होता है? वाई। क्यों का क्या होता है? वाई। वाई के बाद हम डू लगाएं या डस, ये डिपेंड होगा सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट देखिए, अरे सब्जेक्ट तो मेरा यहाँ पर आपको, यू के साथ तो हम क्या लगाते हैं? डू, डू लगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको का क्या होता है? यू। उसके बाद नहीं है तो नॉट। उसके बाद हैव टू, डू डस जहां भी आता है डू डस के बाद हमेशा क्या लगाते हैं? हैव टू लगाते हैं। हैव टू इंतजार करना का क्या होता है? वेट होता है। मोहन को कैसे सब कुछ व्यवस्थित करना है? हाउ डज मोहन हैव टू। अब यहाँ पे डज क्यों, कैसे का हाउ होता है, और मोहन एक नाम है तो डज लगाएं। उसके बाद हैव टू, और व्यवस्थित करना का क्या होता है? अरेंज एवरीथिंग, सब कुछ व्यवस्थित करना। उसे इस काम के लिए कब आना है? व्हेन डज ही हैव टू कम फॉर दिस वर्क। सीता को इस वक्त कहाँ जाना है? तो सबसे पहले कहाँ का क्या इंग्लिश होता है जी? वेयर। अब WH क्वेश्चन वर्ड तो हो गया। WH क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? जो बच्चे का बेसिक वीक है तो समझिए, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब क्या होता है? ये सब WH क्वेश्चन वर्ड होता है। ये सब WH क्वेश्चन वर्ड होता है जो आपको पता होना चाहिए। विन का कब, हाउ का कैसे, वेयर का कब, वाई का क्यों। तो जैसे कहाँ था तो हम वेयर लिखें। वेयर के बाद डज होगा या डू, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ सिंगल नेम के साथ क्या लगाते हैं? डज। वेयर डज सीता हैव टू गो दिस टाइम, उसे क्यों या काम अकेले करना पड़ता है? व्हाई डज ही हैव टू डू दिस वर्क अलोन। तो पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, WH में भी पॉजिटिव निगेटिव। ये सेंटेंस अगर हैज टू हैव टू का बोलना रहेगा तो आप कैसे बोलोगे? ये सारा चीज बताया गया। इसको जितना भी हो सके आप बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। अब WH के रिगार्डिंग यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन है, सेंटेंस है, और ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर जैसे देखिए, उसे क्यों 100 रुपया ज्यादा देना? वाई डज ही हैव टू गिव 100 रुपीज मोर।
आपको कब मेरी मदद करनी पड़ती है, व्हेन डू यू हैव टू हेल्प मी। अगर यही सेंटेंस रहता आपको कब मेरी मदद करनी नहीं पड़ती है, व्हेन डोंट यू हैव टू हेल्प मी, उसे कहाँ स्पोकन इंग्लिश सीखना है, वेयर डज ही हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। अगर नहीं है तो वेयर डजंट ही हैव टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। सीता को कब इस काम के लिए आना है, व्हेन डज सीता हैव टू कम फॉर दिस वर्क। नहीं आना रहता तो व्हेन डजंट सीता हैव टू कम फॉर दिस वर्क। या ऐसे भी बोल सकते थे व्हेन डज सीता नॉट हैव टू कम फॉर दिस वर्क। तो जैसा भी सेंटेंस है, सेंटेंस रहेगा, आप बोल के प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा मेरे शेर बच्चे। तो ये सारा जो टॉपिक था तुम्हारा किसका था, हैज टू और हैव टू का था। किसका था मेरे शेर बच्चे, हैज टू और हैव टू। हैज टू और हैव टू हम कब यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए। इसके बाद हम क्या बताएंगे अगले क्लास में, हैड टू पास्ट टाइम के लिए। उसके बाद मेरा लेक्चर रहेगा मेरे शेर बच्चे विल हैव टू, विल हैव टू का लेक्चर रहेगा। ये क्या बताएगा, फ्यूचर टाइम। तो आप इसी तरह जैसे हम यहाँ पे सेंटेंस लिखे, मुझे वहां खेलना है, मुझे वहां खेलना है। अब एक सेंटेंस उठा लिए अपने से, मुझे वहां खेलना, आई हैव टू प्ले, मुझे वहां नहीं खेलना, आई डोंट हैव टू प्ले देयर। मुझे वहां खेलना, आई हैव टू प्ले देयर, मुझे वहां नहीं खेलना, आई डोंट हैव टू प्ले देयर, या आई डू नॉट हैव टू प्ले देयर। क्या मुझे वहां खेलना है, डू आई हैव टू प्ले देयर। क्या मुझे वहां नहीं खेलना, डू आई नॉट हैव टू प्ले देयर। या इसी सेंटेंस को डोंट आई हैव टू प्ले देयर, मुझे वहां क्यों खेलना, वाई डू आई हैव टू प्ले देयर। मुझे वहां क्यों नहीं खेलना, वाई डू आई नॉट हैव टू प्ले देयर। मुझे घर को सजाना है, आई हैव टू डेकोरेट दिस हाउस। मुझे घर को रंगना है, आई हैव टू पेंट दी हाउस। मुझे एक मोबाइल खरीदना है, आई हैव टू बाय अ मोबाइल। मुझे एक मोबाइल खरीदना है, डू आई हैव टू बाय अ मोबाइल। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। फाइनली बच्चे लोग इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और ढेर मतलब आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके डेडिकेशन के साथ टाइम दीजिए। आप टाइम दोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी अ गुड स्पीकर। फाइनली बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।